अगर मैं आपसे कहूँ कि यार आपने इस वक्त जो है कराची से लाहौर का ट्रैवल करना है और आप वो बंदे हो जिसने कभी कराची से बाहर कदम नहीं निकाला, तो आप कराची से लाहौर तक कैसे जाओगे? बीच में कई रास्ते आते हैं, कई शहर आते हैं, तो आप किस तरह डिसाइड करोगे? आप बोलोगे कि यार मेरे पास सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि अपने मोबाइल के अंदर मैं जीपीएस ऑन करूँगा, उसको फॉलो करते हुए मैं लाहौर तक पहुँच जाऊँगा, बल्कि तुम मुझे लाहौर की जो एग्जैक्ट लोकेशन दोगे मैं वहाँ पे भी पहुँच जाऊँगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ओके। अब यही एक छोटा सा पैकेट जो आप अपने घर पे बैठे हुए www.google.com की रिक्वेस्ट करते हो, आप यहाँ से बैठ के रिक्वेस्ट करते हो, वो पैकेट यहाँ पे अमेरिका के अंदर किसी एक सर्वर पे उसने पहुँचना होता है। इस पैकेट को ये तो पता है कि यार मैं यहाँ से पाकिस्तान से या कराची से निकल रहा हूँ मैं, और मैं अमेरिका में किसी शहर तक जाना है मैंने, लेकिन रास्ते का तो उसको भी नहीं पता। और आपका तो ये रोड नेटवर्क फिर भी बहुत सिंपल है, बहुत सादा है। हो सकता है यहाँ से ले कराची तक, लाहौर तक जो है 8 10 15 20 शहर हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं आएंगे ना। लेकिन इस पैकेट्स के लिए यहाँ से लेके यहाँ पहुँचने तक बीच में हज़ारों राउटर आएंगे, हज़ारों रास्ते आएंगे। ये पैकेट किस तरह डिसाइड करेगा कि मेरे लिए कौन सा रास्ता बेहतर है? तो जनाब, ये पैकेट भी अपना जीपीएस यूज़ करेगा, जीपीएस ऑफ द इंटरनेट। अब वो जीपीएस इसको बताएगा कि यार, मिसाल के तौर पे ये यहाँ से निकला, पहले जो राउटर आया वो राउटर, वहाँ से इसको पता चला इसको यहाँ जाना है, इस राउटर से इसको पता चला इसको यहाँ जाना है, इस राउटर पता चला इसको यहाँ जाना है, इससे पता चला इसको यहाँ जाना है, फिर ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, यानी बेस्ट पाथ इसको मिल गया। अब ये जो इसने अपना जीपीएस ऑफ द इंटरनेट इस्तेमाल किया है उसको हम कहते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल। यानी राउटिंग प्रोटोकॉल इज़ द जीपीएस ऑफ द इंटरनेट, जो कि इंटरनेट पे तमाम पैकेट्स को उनकी डायरेक्शन ये बताता है। कैसे बताता है, किस तरह काम करता है, ये आज की वीडियो में बहुत डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। और लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा किस तरह सिर्फ एक राउटिंग प्रोटोकॉल पूरी दुनिया के इंटरनेट को मैनेज कर रहा है। देखें, राउटिंग प्रोटोकॉल कहाँ पे इंस्टॉल होता है, कहाँ पे कॉन्फ़िगर होता है, वो होता है राउटर के अंदर। और राउटर के बारे में हम क्या चीज़ पढ़ते हुए हैं अभी तक? हम पढ़ते हुए हैं कि भाई राउटर इज़ अ नेटवर्क डिवाइस, ओके, कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क्स, हमने पढ़ लिया। फॉरवर्ड पैकेट्स बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस, क्योंकि राउटर के पास जो भी पैकेट आता है वो देखता है कि हाँ भाई ये सोर्स एड्रेस है, ये डेस्टिनेशन एड्रेस है, इसने यहाँ जाना है, तो इसके लिए बेस्ट पाथ ये हो सकता है, वो उसको उस पैकेट उस रास्ते पर उसको फॉरवर्ड कर देता है। ये हम राउटर का फंक्शन अब तक पढ़ते हुए हैं। मेक्स राउटिंग डिसीजन, यानी बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करके वो पैकेट को बता दे तुम यहाँ से यहाँ चले जाओ। क्लियर हो गया? राउटर ये काम करता कैसे है? राउटर के पास ऐसी क्या चीज़ होती है? राउटर के पास होता है वही जीपीएस ऑफ द इंटरनेट, वो होता है राउटिंग प्रोटोकॉल। वो जीपीएस ऑफ द इंटरनेट क्या करता है, वो बेस्ट पाथ सिलेक्ट करके, वो जीपीएस ऑफ द इंटरनेट पूरे इंटरनेट के ऊपर हर नेटवर्क के लिए बेस्ट पाथ सिलेक्ट करके उस राउटर को वो दे देता है। और वो राउटर उस डिटेल को लिख लेता है अपने राउटिंग टेबल के अंदर। यानी राउटर जो है, जब ये डिसीजन लेता है कि पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह मैंने भेजना है, तो वो दो चीज़ों को देखता है। सॉरी, वो एक चीज़ को देखता है, राउटिंग टेबल को देखता है। और उस राउटिंग टेबल की बैक पे कौन काम कर रहा होता है? वो राउटिंग प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है। राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में आपको काफ़ी डिटेल में आगे समझाता हूँ मैं। अभी थोड़ी देर के लिए मैं आपको राउटिंग टेबल बताता हूँ। देखो, राउटिंग टेबल की एग्जाम्पल वही एक रजिस्टर की है, सिंपल रजिस्टर की है, कोई इसकी और एग्जाम्पल नहीं है। रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर के अंदर सारी एंट्रीज होती हैं। वो एंट्रीज कहाँ से आती हैं? वो राउटिंग प्रोटोकॉल की मदद से आती हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल बताता है राउटर को कि भाई तुम्हारा ये वाला जो इंटरफेस है ना, इसके साथ ये वाले नेटवर्क कनेक्ट हैं, और इन नेटवर्क के पहुंचने के लिए ये बेस्ट रास्ता ये है, ये रास्ता इस वक्त अप है, ये रास्ता इस वक्त डाउन है, इस रास्ते पे बैंडविड्थ इतनी है, इस रास्ते पे बैंडविड्थ इतनी है। सारे मसले मसाइल जो हैं वो सारे वो राउटिंग प्रोटोकॉल बताता है, राउटिंग टेबल के अंदर वो एंटर हो जाते हैं। और जब राउटर जब अपना डिसीजन लेते हैं ना, वो इसी राउटिंग टेबल को रीड करता है। अ राउटिंग टेबल इज़ अ डेटा टेबल stored inside a router. Okay, it contains destination network, next hop, metric, interface. ये metric क्या होता है, next hop क्या होता है, थोड़ी देर में आपको आगे बातें समझाता हूँ। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? यानी राउटर जो पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है वो अपना राउटिंग टेबल को देख के फॉरवर्ड करता है। और जितना बड़ा नेटवर्क होगा ना, उतनी ही ज़्यादा एंट्रीज उसके राउटिंग टेबल के अंदर होंगे। ये छोटा सा नेटवर्क आपके सामने मौजूद है, इसमें देखो 3 इंटरफेसेज हैं, तो 3 एंट्रीज यहाँ पे मौजूद हैं। और बता दिया कि भाई इसके ये वाले इंटरफेस के साथ ये वाला नेटवर्क कनेक्ट है, इसके ये वाले इंटरफेस के साथ ये वाला नेटवर्क कनेक्ट है, इसके ये वाले इंटरफेस के साथ ये वाला नेटवर्क कनेक्ट है। ये सारी चीज़ें राउटर को पता हैं। क्लियर हो गई बात? थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो, राउटर का जो पैकेट को आगे फॉरवर्ड करना है ना, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी,
डेस्टिनेशन आईपी को देखते हुए फॉरवर्ड करता है। इस प्रोसेस को हम काम कहते हैं राउटिंग करना। राउटिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द बेस्ट पाथ फॉर डेटा पैकेट्स फ्रॉम सोर्स नेटवर्क टू डेस्टिनेशन नेटवर्क। यानी कोई पूरे नेटवर्क के ऊपर एक पैकेट ने दूसरे डेस्टिनेशन से जब ट्रैवल करना होता है तो वो मुख्तलिफ राउटर के ज़रिए गुजरता हुआ जाता है। क्लियर हो गई। और इस राउटर जो पैकेट्स को आगे फॉरवर्ड करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं राउटिंग। और ये राउटिंग कैसे कर रहे होते हैं? वो राउटिंग टेबल की मदद से कर रहे होते हैं। और उस राउटिंग टेबल को अपडेट कौन कर रहा होता है? वो राउटिंग प्रोटोकॉल कर रहा होता है। यहाँ तक बहुत सिंपल वे में आपको लेकर आया हूँ अभी तक। क्लियर है। अच्छा, जो राउटिंग का जो प्रोसेस है पैकेट्स को आगे फॉरवर्ड करना, राउटिंग की दो टाइप्स होती हैं। एक कहलाती है स्टैटिक राउटिंग और एक कहलाती है डायनामिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग क्या होती है? स्टैटिक राउटिंग ये होती है, इसकी एग्जांपल ये है कि एक कंपनी है, उसका ये राउटर है। क्लियर हो गया। और इसी कंपनी का दूसरा ऑफिस है, उसका ये राउटर है। उसी कंपनी का तीसरा ऑफिस है, ये उसका ये राउटर है। यानी इसी की ब्रांच 1, ब्रांच 2 और ये ब्रांच 3। अच्छा, ये कंपनी जो है एक दूसरी कंपनी के साथ मिलकर अपना नेटवर्क बनाए, सारे मामला चल रहे हैं, लोगों के इंटरनेट के जरिए कनेक्टेड हैं सारे। लेकिन अब इस कंपनी का ये वाला यूज़र बोलता है कि मैंने अपनी ही कंपनी के यहाँ पे कंप्यूटर लगाओ, उससे बात करनी है। अब मुझे एक बात बताओ, जब यहाँ से पैकेट आएगा इस राउटर के पास, तो राउटर के पास रास्ता है यहाँ से भी भेजने का और यहाँ से भी भेजने का। क्लियर है। आगे ये रास्ता डाउन हुआ तो वो राउटर यहाँ से भेज देगा। लेकिन इस कंपनी का जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है ना, जिसके पास इन तीनों राउटर की एक्सेस है, उसने एक काम किया। उसने कहा कि भाई इन राउटर को इंस्ट्रक्शन दी हुई है, तुमने सोचना नहीं है, तुमने आपस में कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है, मैं तुम्हें गाइड करूँगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाई अगर यहाँ से कोई पैकेट आएगा जिसने इधर जाना है, इसकी आईपी पे जाना है, तो तुमने अपने उसको इस इंटरफेस से फॉरवर्ड करना है, इधर नहीं करना। इधर क्यों नहीं करना? इधर जिस कंपनी के साथ हमारी कनेक्टिविटी है वहाँ पे हम बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, या हम वहाँ पे सिर्फ सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। हम उनके साथ अपना हर पैकेट शेयर नहीं कर सकते, उनके राउटर से हम अपना पैकेट नहीं गुजार सकते सिक्योरिटी की रीज़न से। तो हम सिर्फ अपने अपने राउटर से गुजारते हुए लेके जाएंगे। ओके भाई, इसने यहाँ फॉरवर्ड कर दिया और इस एडमिनिस्ट्रेटर को यहाँ की भी एक्सेस मौजूद है। इसने इसको कहा कि भाई कोई पैकेट है उसको यहाँ फॉरवर्ड कर देना, और यहाँ से ये पहुँच गया। इस चीज़ को हम कहते हैं स्टैटिक राउटिंग, जहाँ पे आप राउटर को बोलते हो कि तुम लोग आपस में खुद कोई डिसीजन नहीं लोगे, तुम लोग खुद कोई बेस्ट पाथ सेलेक्ट नहीं करोगे, मैं तुम्हें बताऊँगा। इसे हम क्या कहेंगे? स्टैटिक राउटिंग। द एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअली टाइप्स द राउट्स इनटू द राउटर, वेरी सिक्योर एंड यूजेस नो ओवरहेड। ये सिक्योर मेथड है। क्यों? क्योंकि हर चीज़ आपके कंट्रोल में है, पैकेट्स आपके ही मर्जी के रास्ते से होता हुआ पहुंच रहा है। क्लियर होगी बात। लेकिन इसमें इशू क्या आ गया? नॉट स्केलेबल। ये तो 3 राउटर बीच में आ रहे थे ना तीनों कंपनियों के, तो इसने ये काम कर लिया। अगर मिसाल के तौर पे इसकी कंपनी से यहाँ पहुँचने में बीच में 10 राउटर और मौजूद होते, तो ये क्या हर नेटवर्क पे जाके मैनुअली कॉन्फ़िगर करता? नहीं, इसके लिए अब पॉसिबल नहीं होता। तो ये छोटे नेटवर्क के लिए ये कॉन्सेप्ट ओके है, लेकिन बड़े नेटवर्क के लिए पॉसिबल नहीं है। राउट्स आर एडिड मैनुअली, नो ऑटोमेटिक अपडेट्स। यानी अब राउटर जो आपस में बात ही नहीं कर रहे, एक दूसरे को अपडेट नहीं कर रहे, तो इसी वजह से हमसे कहते हैं ये स्टैटिक राउटिंग है, यूज इन स्मॉल नेटवर्क्स। यहाँ तक बात क्लियर होगी। यानी राउटिंग के अंदर एक टाइप है स्टैटिक राउटिंग। एक होती है डायनामिक राउटिंग। डायनेमिक राउटिंग ये होती है कि आप राउटर को इस काबिल बनाते हो कि वो एक दूसरे के साथ बात करें, एक दूसरे के साथ अपडेट्स शेयर करें। क्या मतलब हुआ? देखो, राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है? राउटिंग प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट इनेबल्स राउटर्स टू टॉक। यानी अब आप क्या कर रहे हो, इन राउटर्स के ऊपर एक राउटिंग प्रोटोकॉल चला रहे हो, इन सब के ऊपर। सही है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? राउटिंग प्रोटोकॉल्स वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो राउटर को इस काबिल बनाती हैं कि वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, एक दूसरे के साथ बात करें, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें। वो एक दूसरे को बताएं कि यार ये रास्ता ब्लॉक हो गया है ना, किसी वजह से ब्रेक हो गया है। वो सारे राउटर, ये वाला राउटर और ये वाला राउटर, हर राउटर को बता देगा भाई हमारे ये वाला रास्ता ब्लॉक हो गया है, तो अब तुम लोगों ने ये रास्ता इस्तेमाल नहीं करना। जब ये अप हो जाएगा तो ये बता देंगे हाँ भाई अप हो गया। या अगर इस रास्ते पे कंजेशन आ गई तो ये राउटर R3 और R9 सबको बताएंगे भाई ये वाले रास्ते पे कंजेशन आ गई, तुम लोग उसको इस्तेमाल नहीं करना। यानी राउटिंग प्रोटोकॉल वो सेट ऑफ रूल्स और इंस्ट्रक्शंस हैं जिसकी मदद से राउटर्स आपस में बात करते हैं,
शेयर राउटिंग इन्फॉर्मेशन, डिस्कवर न्यू नेटवर्क, सिलेक्ट द बेस्ट पाथ ऑटोमेटिकली। बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करते हैं और उसको अपने अपने रजिस्टर में वो लोग एंट्री कर लेते हैं, अपने अपने राउटिंग टेबल के अंदर एंट्री कर लेते हैं। अपडेट्स राउटिंग टेबल डायनामिकली। राउटिंग प्रोटोकॉल काम क्या है कि भाई हर एक के राउटिंग टेबल को अपडेट करवाता है कि भाई ये बेस्ट पाथ है, इसकी बैंडविड्थ इतनी अच्छी है, ये सारी चीज़ें वो एंटर करके वहाँ पे वो दे देता है। फिर जब राउटर इस काबिल हो जाता है कि उसका राउटिंग टेबल अपडेट हो गया विद दी हेल्प ऑफ राउटिंग टेबल, वो राउटिंग प्रोटोकॉल, तो फिर वो राउटर डिसीजन लेता है कि भाई बेस्ट पाथ अब ये है। अब अगर मेरे पास से यहाँ से कोई पैकेट आएगा, उसने यहाँ जाना है, अपनी ही बेशक अपनी कंपनी पे जाना है, तो हो सकता है कि वो इधर से ना भेजे। क्यों? कि वो देखेगा कि यार ये बेशक मेरी कंपनी के राउटर्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो लिंक थोड़ा सा कंजेशन चल रही है, बेशक लिंक अभी फुल डाउन नहीं है लेकिन कंजेशन तो है ना, लेकिन ये रास्ता फुल खुला मिल रहा है, तो मैं इसको यहाँ से यहाँ यूँ भेज दूंगा मैं। यानी फिर राउटर डिसाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ आपके नेटवर्क के कंडीशन पे, वो आपके नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को फॉलो नहीं करेगा। तो जो डायनेमिक राउटिंग होती है ना, यहाँ पे आपके राउटिंग प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं, स्टैटिक राउटिंग में इस्तेमाल नहीं होते। ये है डायनेमिक राउटिंग। राउटर टॉक टू ईच अदर एंड ऑटोमेटिकली अपडेट्स देयर मैप। राउटर एक दूसरे से बात करते हैं और अपने अपने मैप को यानी अपने अपने राउटिंग टेबल को अपडेट करते हैं। अब ये डायनेमिक राउटिंग होती है विद द हेल्प ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल। अब राउटिंग प्रोटोकॉल जो होते हैं मेनली 3 टाइप के होते हैं। एक कहलाता है डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल। ये वो प्रोटोकॉल होते हैं, अगर आप ये वाला प्रोटोकॉल अपने इस एरिया के अंदर कॉन्फ़िगर कर देते हो, ये क्या करेगा, दे चूज द बेस्ट पाथ ऑन हॉप्स, हाउ मेनी राउटर्स आर इन बिटवीन। क्या मतलब हुआ, मिसाल के तौर पे अगर आपने ये वाला प्रोटोकॉल है जिसकी एग्जांपल है रिप प्रोटोकॉल, ये रिप एक प्रोटोकॉल है, सही है, यानी वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसकी मदद से राउटर आपस में एक दूसरे के साथ बात करेंगे। तो यह वाली अगर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दी, तो अगर इस राउटर से किसी पैकेट ने यहाँ जाना होगा, सही, तो वो ये वाला पाथ लेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोटोकॉल देखता है कि भाई रास्ते में कम से कम राउटर आए मेरे, मैं उसको बेस्ट पाथ कहूँगा, बेशक ये रास्ता कितना ही कंजेस्टेड क्यों ना हो। हाँ, अगर ब्रेक हुआ तो अलग मैटर है, लेकिन अगर लिंक जिंदा है, ये बेशक इस पे 99% तक कंजेशन चल रही हो और ये बिल्कुल खाली हो, ये रास्ता ये बिल्कुल खाली हो, इसको यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने में 2 सेकंड लगे हो, यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने में बेशक इसको 0.5 मिली सेकेंड लगे, लेकिन ये वाला रास्ता नहीं लेगा। क्यों? कि इसकी लॉजिक ये है कि भाई मेरे पास जो शॉर्टेस्ट पास है जहाँ पे कम से कम राउटर आएंगे, मैं वो वाला लूँगा। अब तो यानी ये कहलाता है डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल, और ये अब नॉर्मली इस्तेमाल नहीं होता। क्लियर होगी बात? एक कहलाता है लिंक स्टेट प्रोटोकॉल। लिंक स्टेट प्रोटोकॉल बोलता है कि भाई मैंने वो रास्ता लेना है जो बेशक लंबा हो लेकिन उस पर बैंडविड्थ अच्छी मिलती हो, क्योंकि मैं पैकेट को बड़ी तेज़ी के साथ निकालता हूँ मैं। तो बेशक अगर आपने यहाँ से लेके यहाँ जाना है, एक राउटर बीच में मौजूद है, वो बोलेगा नहीं मैं तो ये वाला रास्ता लूँगा चाहे 10 राउटर बीच में आए, लेकिन ये वाला रास्ता ज़्यादा फास्ट है। ये समझ लो कि इसकी एग्जांपल क्या, मोटरवे की है, मुझे रास्ते में कोई नहीं मिलेगा, मैं गाड़ी को बिल्कुल फुल स्पीड के साथ निकालता हुआ ले जाऊँगा मैं। क्लियर होगी बात? इसे हम क्या, ये प्रोटोकॉल है OSPF प्रोटोकॉल। अगर आप OSPF प्रोटोकॉल कन्फिगर करते हो तो ये बेशक लॉन्ग जो डिस्टेंस है वो कवर कर लेगा, लेकिन वो देखेगा कि लिंक की बैंडविड्थ कितनी अच्छी है, खुला रोड है या नहीं है। ओके। एक कहलाता है हाइब्रिड प्रोटोकॉल, उसके एग्जांपल क्या है, EIGRP प्रोटोकॉल है। ये सिस्को का अपना प्रोटोकॉल है। ये क्या करता है, ये डिस्टेंस को भी देखता है और बैंडविड्थ को भी, दोनों को देखते हुए देखता है कौन सा रास्ता बेस्ट है, मैं उसको फॉलो करूँगा। सही, ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं, ये सारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि अगर राउटर पे कन्फिगर करोगे तो राउटर उनके लिहाज से काम करेगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब राउटिंग मैट्रिक क्या होता है? मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई जो आपका राउटिंग टेबल है उसमें राउटिंग मैट्रिक भी होती है। देखो बात सुनो, अब ये रास्ता है, ये राउटर है, सही है ना, इस पे आपने OSPF कॉन्फ़िगर कर दिया। अब OSPF क्या कहता है, बोलता है कि यार बैंडविड्थ जिसकी जितनी अच्छी होगी ना, मैं उसको प्रेफर करूँगा। ओके, अब यहाँ तक जाना है, यहाँ से निकलना है, ये वाले कंप्यूटर ने ये वाले कंप्यूटर पर बात करनी है, सही। इसको देखो यहाँ से आने, एक राउटर, 2 राउटर और 3, तीसरे पे ये मिल गया, सही है। यहाँ से इसको एक राउटर मिल रहा है और ये मिल रहा है, क्लियर हो गया। यहाँ से इसको एक रास्ता ये भी मिल रहा है, ये और ये, क्लियर है। 3 रास्ते इसको मिल रहे हैं और चौथा 3 रास्ते इसको यहाँ तक पहुँचने के मिल रहे हैं, क्लियर हो गई। अब ये जो राउटर है, ये रास्ता है जिसमें सिर्फ एक राउटर पड़ा है, इसकी बैंडविड्थ बहुत लो है,
समझ लो, समझो कंजेशन इसके ऊपर ज़्यादा है, तो ये रास्ता का मैट्रिक कॉस्ट बहुत हाई होगी। क्लियर हो गया, यानी मैट्रिक वैल्यू बहुत हाई होगी। मैट्रिक क्या होता है? मैट्रिक बेसिकली इज दिस दिस थिंग इट एज ए कॉस्ट ऑफ द जर्नी, यानी आप ये समझ लो कि ये रास्ते की कॉस्ट है, कीमत है, और जिसकी जितनी ज़्यादा कीमत ज़्यादा होगी वो वहाँ पे वो रास्ता उतना ज़्यादा मुश्किल होगा, उसको लो कर दिया जाएगा, उसको फॉलो नहीं किया जाएगा। क्लियर है? लेकिन ये वाली बैंडविड्थ बेशक इसमें एक राउटर पड़ रहा है, दो राउटर पड़ रहे हैं, फिर आपकी डेस्टिनेशन आ रही है, लेकिन इसकी कॉस्ट जो है बहुत कम आ रही है, तो राउटर बोलेगा यार मैं इसको, ओएसपीएफ बोलेगा मैं इसको फॉलो करूँगा, यानी ओएसपीएफ के अंदर जो मैट्रिक के लिहाज से ये वाला राउट अप हो जाएगा। क्लियर हो गया? लेकिन यहीं पे अगर आपका रिप प्रोटोकॉल कन्फिगर होता, रिप बोलता है कि यार मैं शॉर्टेस्ट पास को फॉलो करता हूँ, तो वो इस पाथ पे R3 आएगा और R3 चले आएगा, तो रिप के लिहाज से अगर यहाँ पे कन्फिगर होता तो ये वाले रास्ते का मैट्रिक हाई होता, सॉरी लो होता, और वो यहाँ से निकलता। यानी मैट्रिक जितना लो होगा उतना ही वो रास्ता बेस्ट होगा। मैट्रिक यानी जो कॉस्ट जितनी ज़्यादा होगी वो रास्ते को हम डाउन कर देंगे। तो राउटर सेलेक्ट बेस्ट पाथ ऑन मैट्रिक सच एज हॉप काउंट, या रिप होता तो वो हॉप काउंट पे बात कर रहा होता, ओएसपीएफ होता तो बैंडविड्थ पे बात कर रहा होता, बैंडविड्थ डिले पे देख रहा है, रिलायबिलिटी, एमटीयू, ये सारी चीज़ें देखी जाती है मैट्रिक के अंदर कि भाई एमटीयू क्या होता है? मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, यानी हम किस रास्ते पे मैक्सिमम कितना बड़ा एक पैकेट का साइज सेंड कर सकते हैं, जितनी अच्छी बैंडविड्थ होगी उतना हम पैकेट का साइज़ भी हम उतना अच्छा सेंड कर सकते हैं, ये भी देखी जाती है। रिलायबिलिटी भी रास्ते की देखी जाती है कि भाई ये रास्ता जो है नॉर्मली जो है बेशक शॉर्टेस्ट भी है और उस पर बैंडविड्थ भी अच्छी है, लेकिन समटाइम इसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्या इस रास्ते का बुराई ये है कि कभी कभी जो है ना हर एक दो दिन बाद इसका लिंक डाउन हो जाता है, यानी रिलायबल नहीं है रास्ता ये, तो ये रिलायबिलिटी भी देखी जाती है, डिले भी देखा जाता है इसका। तमाम चीज़ें देखते हुए एक मैट्रिक कॉस्ट आपकी कैलकुलेट की जाती है, और वो फिर वो कॉस्ट जो है उस रास्ते की कॉस्ट जो है आपके हर एक राउटर के राउटिंग टेबल में इंटर कर दी जाती है कि भाई ये रास्ता तो है लेकिन इसकी मैट्रिक कॉस्ट ये है। तो राउटर देखता है जिसकी मैट्रिक कॉस्ट जितनी कम होगी ना मैं उसको सेलेक्ट करूँगा। आई बात जहन में? वाई राउटिंग प्रोटोकॉल्स आर नीडेड? राउटिंग प्रोटोकॉल की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? राउटिंग प्रोटोकॉल्स आर नीडेड बिकॉज नेटवर्क्स आर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स। ओके, सिंपल सी बात है, इतना बड़ा नेटवर्क है, आप यहाँ से लेके आप अमेरिका तक पैकेट भेजना, बीच में हज़ारों राउटर आ रहे हैं, तो इतना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, आप किस तरह स्टैटिक राउटिंग करोगे? तो आपको यहाँ पे डायनेमिक राउटिंग करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको राउटिंग प्रोटोकॉल चाहिए जो पूरे नेटवर्क के अपडेट लाके आपको दें। राउट्स चेंज फ्रीक्वेंटली, अब राउट्स चेंज होते रहते हैं, कभी कोई अप हो गया, कभी कोई डाउन हो गया, कभी कोई नया लिंक इंस्टॉल हो गया, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। वो कौन अपडेट करेगा? क्या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअली करता रहेगा? नहीं कर सकता वो। मैनुअल राउटिंग इज़ नॉट प्रैक्टिकल सोल्यूशन। ओके, लिंक्स कैन फेल एनी टाइम, कोई भी लिंक किसी भी वक्त फेल हो सकता है। अब राउटिंग का फ़ायदा क्या होता है? ऑटोमेटिक राउट डिस्कवरी, जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स चल रहे होते हैं वो हर बार एक दूसरे को चेक कर रहे होते हैं, एक दूसरे को अपडेट सेंड कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं और अपने अपने नए नए राउट्स को डिस्कवर कर रहे होते हैं वो। फास्ट रिकवरी फ्रॉम फेलियर, कोई भी एक लिंक फेल हो जाए तो फास्ट रिकवरी होती है, मीन्स के सब लोग बोलते हैं हाँ भाई इसको ब्लॉक कर दो, फ़ौरन दूसरे रास्ते को डिसाइड कर लो। ओके, एफिशिएंट डेटा डिलीवरी आती है, स्केलेबिलिटी होती है, रिड्यूस ह्यूमन एरर, ये सारे मामला इसके यहाँ तक क्लियर हो गए। अब राउटिंग जो होती है, राउटिंग प्रोटोकॉल जो होते हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक कहलाता है इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, एक कहलाता है एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? देखो बात सुनो, हम अगर पाकिस्तान की एग्जांपल लें, आपको पता है कि हम यहाँ पे एक यूफोन मोबाइल कंपनी है, क्लियर है, उनका पूरे पाकिस्तान का अपना नेटवर्क है, उनके कई 100 अपने राउटर मौजूद हैं, सारे राउटर आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं। हो गई। एक कंपनी है पाकिस्तान के अंदर जैस, सही है, एक कंपनी है पाकिस्तान में PTCL, एक कंपनी है पाकिस्तान में ट्रांसफर्ड, और एक कंपनी कोई बड़ी ने कंपनी जिसका मैं कोई एक UBL बैंक समझ लो, सही है। हर कंपनी के अपने अपने राउटर हैं, अपने अपने राउटिंग प्रो अपने अपने अपना अपना नेटवर्क है, सही है। हर कंपनी जो है ना अपने अपने नेटवर्क के अंदर जो प्रोटोकॉल चलाती है उसे हम कहते हैं इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, सही है। इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल ये कौन से होते हैं? OSPF हो गया, ISIS हो गया, EIGRP हो गया, ये कहलाते हैं इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल जो है विद इन अ कंपनी, किसी एक कंपनी के राउटर्स पे चल रहे होते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि यार हम पूरे जिसे कहते हैं कि अपना दो कंपनी को मिला के एक नेटवर्क बनाते हैं, नहीं। क्यों? क्योंकि यार इनकी अपनी सिक्रेसी होती है, अपना अपना नेटवर्क, कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि हमारे नेटवर्क इन्फॉर्मेशन दूसरी कंपनी के पास जाए, चाहे कितने भी दोनों एक दूसरे के साथ क्लोज हों, क्लियर है।
एक होता है एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। वो क्या होता है, जब इन दो कंपनीज ने आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना होता है ना, तो यहाँ पे जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है उसे हम कहते हैं एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। उसकी एग्जांपल है बीजीपी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ये वो प्रोटोकॉल है जो कि इस वक्त पूरी दुनिया के इंटरनेट को मैनेज कर रहा है। अब आप बोलोगे कैसे मैनेज कर रही है भाई, आप एक बात सुनो। पाकिस्तान के अंदर मैंने यहाँ पे 5 कंपनी की एग्जांपल दी, ऐसे तो कई कंपनी में कि 5 कंपनी की एग्जांपल दी। इंटरनेट मैनेजर की नज़र से तुम पूरी दुनिया के मैप को देखोगे ना, तो तुम्हें वहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया ये नज़र नहीं आएंगे इस तरीके से। वहाँ पे नज़र आएंगे कि यार ये एक कंपनी, ये इसका नेटवर्क है, ये दूसरी कंपनी इसका नेटवर्क है, तीसरी कंपनी ये इसका नेटवर्क है। और तमाम कंपनीज के नेटवर्क को कनेक्ट करने को हम क्या कहते हैं, ये इंटरनेट कहते हैं। तो इनको कनेक्ट कैसे करते हैं, इनको हम कहते हैं बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल की मदद से। ये सिक्योर प्रोटोकॉल होता है। ये प्रोटोकॉल मुख्तलिफ कंपनीज के नेटवर्क को आपस में इंटर कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी मदद से जो है ना, कंपनी के राउटर्स आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। सही है। अब कंपनी का हर राउटर के ऊपर ये बीजीपी इंस्टॉल नहीं होता। मिसाल के तौर पर ये जैस कंपनी है, इस जैस कंपनी के अंदर 100 राउटर हैं, तो हो सकता है कि सिर्फ 2 राउटर ऐसे हों जो कि बॉर्डर या गेटवे राउटर कहलाते हैं। वो गेटवे राउटर्स जो होते हैं, समझो ये दो राउटर, ये सिर्फ दो, एक गेटवे राउटर ये, इसका गेटवे राउटर ये, ठीक है। तमाम राउटर आपस में इंटरकनेक्ट एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी ने बाहर निकलना है तो उसकी रिक्वेस्ट या इसके पास आएगी या इसके पास आएगी। और ये राउटर जो होते हैं, जो गेटवे राउटर हैं, इनके ऊपर कॉन्फ़िगर होता है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, जो के पैकेट्स को यहाँ से लेके दूसरे कंपनी के नेटवर्क के राउटर पे भेजता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटोकॉल इतना सिक्योर होता है कि ये राउटिंग के पूरा मैप नहीं भेजता ये, कि भाई ये राउटर कनेक्ट है हमारे पास, ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये मामला है, ये नहीं है। ये सारे मामला सारे इंटरनल शेयर होते हैं। ये जो इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल होता है ना, उस पर, और ये सब अपने इंटरनली सारी चीज़ें अंदर शेयर कर रहे होते हैं। लेकिन एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल जो होता है बीजीपी, ये सिर्फ और सिर्फ पैकेट्स को आगे फॉरवर्ड करता है। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम अपनी इन्फॉर्मेशन तुम्हें नहीं दे रहे। तो बीजीपी क्या करता है, पूरी दुनिया के इंटरनेट को मैनेज कर रहा हो। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि राउटिंग प्रोटोकॉल का फंक्शन क्या होता है। राउटिंग प्रोटोकॉल की मेनली 2 कैटेगरीज होती हैं, एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल और इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।